मेल को शायद अच्छा से नहीं आता हो, ऐसा धारणा है, या नहीं करना चाहिए, ऐसी धारणा है। और ये काम सिर्फ फीमेल को ही करना चाहिए, बच्चे को भी देखभाल करना है, कपड़े भी धोना है और खाना भी बनाना है। क्या मैम ऐसा ही होता है ना? धारणा ऐसा ही है, लेकिन ये धारणा क्या सही है? अब एक बात, दूसरी बात आता है, अगर एक मेल पर्सन को घर में खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन उनको अगर थोड़ा ढंग का सैलरी दिया जाए ना, 5 स्टार होटल में खाना बनाना शुरू कर देंगे। वहाँ ये धारणा खत्म हो जाती है कि ये काम फीमेल का है, लेकिन जब घर की बात आता है तो मैं क्यों करूँ, मेरी मिसेस करेगी। तो ये चीज मैंने ये चीज का, जब पैसे की बात आता है तो एक्सेप्टेबल है, और जब ऐसे फैमिली का बात आता है तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं। तो ये हमारी अवधारणा है ना, लेकिन पैसे के लिए हम करने को तैयार है। इट मींस कर सकते हैं और करना भी चाहिए। The best cooks are males. ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक कला है, किसी से भी और किसी कोई भी सीख सकते हैं, वो एक कला है। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो महिलाएं हैं। हम लोग सोचते हैं कि महिला को ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी अभी हमारा जो सोसाइटी है, अगर एक महिला को अगर किसी तरह से UPSC में अगर सिलेक्शन हो जाए तो ऐसे बहुत कम ही फैमिली होंगे, मेरे ख्याल से शायद 0 फैमिली होंगे जो बोलेंगे हमको नहीं करना है। This is all because of the education, today's education. तो उस समय ये भूल जाते कि इनको बाहर का काम नहीं करना है, उस समय सोचते कि हमारी फैमिली से एक आइडिया बनने वाले हैं। अब देखिए हमारी बनाई हुई धारणा तुरंत कैसे कैसे हम बदल जाते हैं, मिनटों में बदलते हैं। कभी कहते हैं ये बाहर का काम उनके लिए नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें होने को है तो ठीक है, लेकिन जब एक अगर काम उनके लिए महिलाओं के लिए नहीं है। अभी से अगर हम पहले की बात करें, अगर 15-20 साल पहले की बात, आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा महिला शिक्षकों की कितनी आवाज, और आज के समय में देखिए प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल में, मुझे तो लगता है कुछ ऐसे स्कूल है जिसमें मेल से ज्यादा फीमेल टीचर हैं। वो तो गर्ल्स स्कूल है तो उसका फाउंडेशन ही है, लेकिन कोई एजुकेशनल सिस्टम जहाँ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसे मैम आपके स्कूल्स में कितने फीमेल टीचर्स हैं और कितने मेल्स हैं? रेशियो क्या ज़्यादा है? वेरी गुड, यानी रेशियो ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम स्कूल में कह सकते हैं कि फीमेल टीचर्स का रेशियो ज्यादा है। मैक्सिमम स्कूल हम कह सकते हैं, मैक्सिमम स्कूल में, सिर्फ हमारे स्कूल या हमारे जो सहयोगी स्कूल हैं वो नहीं, हम अगर एक सर्वेक्षण करें तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि आज के दौर में महिला शिक्षिका ज्यादा है। और ये महिला शिक्षिका ज्यादा होने का हमें एक और फायदा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी में ये विषमता खत्म होगी। आज हम जिस चीज को करने जा रहे हैं ये हमारी आगे पीढ़ी को देखने को मिलेगी। पहले के समय में घर से बाहर का वर्क नहीं। अभी अब मैं एक और कॉमन बात करता हूँ, आज से चले जाए 25 साल पहले, इसमें जितने लोग हैं, जितने टीचर्स हैं, मैं भी इंक्लूडिंग, हमारे मम्मी लोग कभी स्कूटी नहीं चलाती थी। स्कूटी चलाना जेंट्स का काम है, स्कूटर चलाना जेंट्स का काम है, ऐसा अवधारणा था। लेकिन आज ये अवधारणा कहाँ गई? बुलेट चला रही है, यानी अवधारणा में बदलाव आया है। आज तो मैं ऐसा ही रोड में देखा हूँ कि उनके मिसेस स्कूटी चला रहे हैं, हस्बैंड पीछे बैठे हैं, है ना सर? देखिए ना सर, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपकी एज में ऐसा देखने से आप पूरा मोहल्ला में हो जाता थे उनकी मिसेस स्कूटी चलाने लगी।
आपके समय में सर, जब आप हमारे एज के रहे होंगे, एक इश्यू बन जाता था पूरे मोहल्ले में, चल जाता सर। क्या अजय सर? सर वो न्यूज बन जाता सर कि दैट फीमेल हैज राइड द स्कूटर, और हर घर में चर्चा होती कि हाउ इट इज पॉसिबल, सब आश्चर्यचकित हो जाते सर। बट नाउ डेज व्हेन वी हियर दैट वी डोंट, हम लोग आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का मेंटलिटी उस टाइम उतना डेवलप नहीं किया था कि वो ये बात स्वीकार कर पाए कि कोई फीमेल जो है स्कूटर या बाइक चलाए। नहीं, आश्चर्यचकित होना तो ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज भी किया जाता था। हाँ, क्रिटिसाइज। आश्चर्यचकित तो वो ठीक है, अगर अचानक से ऐसा देखें तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है नहीं, लेकिन आलोचना नहीं होना चाहिए था। सबसे हार्ड काम सर हाइट प्लेन चलाना है सर। एक्चुअली जब आप काफी हाइट पर जाते हैं और आप दुश्मनों का सामना करते हैं तो आपको 9G तक फोर्स आपको चलाना पड़ता है। मतलब जो फोर्स आप यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं उसको 9 टाइम्स आपको महसूस करना पड़ता है। तो पहले आर्मी में ये माना जाता था, एयरफोर्स में फीमेल्स उतना फोर्स अपने सीने में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बट नाउ डे वी सी दैट देयर आर अराउंड 10 to 12 फीमेल पायलट्स हु आर वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स। तो वो भी जो स्टीरियोटाइप जो था सोसाइटी का नहीं, यहाँ तक इंडियन एयरफोर्स का, वो भी अब टूट रहा है। दे कैन आल्सो फ्लाई द फाइटर। इन सब बात से यही डिस्कस निकलता है कि ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो मेल कर सकता है वो फीमेल नहीं कर सकती है। फाइनली हम इसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमारी अवधारणा है, लेकिन ये हमारी क्षमता है कि दोनों ही काम दोनों ही लोग कर सकते हैं, सिर्फ हमारी अवधारणा है। और अभी भी हमें ये टॉपिक ये स्कूल लेवल पे ट्रेनिंग लेने का और समझने का आवश्यकता आने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि आज भी ये हम जो देख रहे हैं, अभी हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, हमारे देश हो या अलग देश हो, सभी में ये समानता अभी नहीं आई है और ये समानता हम लोगों के द्वारा ही लाई जानी है। और इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं कि इस तरह की जो विषमता है ये विषमता खत्म हो, और खत्म होने का हमारा ये एक प्रयास है कि हम स्कूल लेवल से इसको खत्म करते हुए जाए। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। ग्रामीण क्षेत्र में आप रेशियो क्या देखते हैं, कितने फीमेल वर्क करते हैं, खास करके आउटसाइड ऑफ द होम? 10%। Yes, sir. देखना सर, सर ओनली एज ए टीचर ही रूरल एरिया में सर केवल 70% आउटसाइडर वर्क करती है महिलाएं ग्रामीण इलाके में। गांव की महिलाएं वो उस तरह का मजदूरी वाला वर्क तो करती ही नहीं, बहुत सारा देखने को मिलता है बाहर नहीं, अपने एरिया में। लोकल एरिया में जाते हैं, रूरल एरिया में। हाँ, मान लीजिए ईंट का भट्टा है या कुछ बेर हाँ, तो महिलाएं तो बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जो छोटे छोटे चीज़ें होती है जिसमें कंसंट्रेशन आता है चुनने उनने का, वो तो महिलाएं करती ही है। हम ये कह सकते हैं, देखिए हम इसमें ग्रामीण की बात नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादातर 75% और महिलाएं आउटसाइड की वर्क करते हैं। हम उसमें से वैसे फैमिली की बात करेंगे और जो आपकी 75% में जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ही बैकवर्ड है। तो ग्रामीण के इलाका नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रामीण है तो सभी लोग बैकवर्ड हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। गांव में भी बड़े बड़े किसान हैं। ग्रामीण एरिया में अगर मैक्सिमम प्रोपोर्शन अगर सब पैसे वाले थे ग्रामीण रहा ये हम पैसे के आधार पर नहीं बोल सकते कि ग्रामीण है तो पैसा नहीं होगा। प्रोपोर्शन तो कम होता है, प्रोपोर्शन तो ग्रामीण एरिया में। अब हम इस बात पर आते हैं, जो आपने जो कहा 75 ये वल्नरेबल ग्रुप है। वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं। और हाँ, इसमें हम इकोनॉमिकली अगर चले जाएं तो इसमें ये 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनके 75% फीमेल्स आउटसाइड कवर करते हैं फैमिली को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ऐसे फैमिलीज में उनका जो इनकम होता है बहुत लेस होता है और उस लेस इनकम के चलते अगर मेल भी हैं तो ऐसे फैमिली में देखा जाता है कि एजुकेशन का लेवल बहुत ही नीचे, एजुकेशन लेवल नीचे होने के
उनके फैमिली में मोस्टली अगर 50 अगर किसी मोहल्ले में मेल है और 50 फीमेल है, तो 50 मेल में से 20 मेल है ड्रिंकर्स हैं, जो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को मोस्टली ध्यान नहीं दे पाते। जिस फैमिली की महिलाएं अपने बच्चे को, अपने फैमिली को पालने के लिए, वो वर्क करने के लिए जाती है, यानी हम कह सकते हैं वो उनकी मजबूरी है। बिल्कुल। अब मैं ग्रामीण इलाके की बात करता हूँ, आप किसी भी फॉरवर्ड कास्ट के गांव में चले जाएं, अब हमें बताइए कितने परसेंट महिलाएं ऐसे वर्क करने के लिए जाती है। वो वर्क करने के लिए जाती है, लेकिन इक्वल वाला वर्क, यानी हम कोई भी जॉब है चले जाएंगे, लेकिन ये जो आपने कहा चुनने वाला वर्क या और जो काम है, इस वर्क फॉरवर्ड क्लास तो मैं हम एक स्टीरियोटाइप या फिर एक सिचुएशन में अपने क्लास नहीं बता रहा। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था आपका रिजल्ट, तो मैंने कहा कि आपके फादर क्यों नहीं आए, तो बच्चे ने कहा सर फादर तो जॉब में है, और मतलब तो उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि आपके पीछे का आपको साइकोलॉजी समझ में आ रहा है उस बच्चे ने क्या करना चाहा। तो हम बोले आपकी मदद आ सकते थे, तो हंस के बोले मदद मम्मी तो घर से बाहर नहीं निकलती। तो इसके पीछे का फिलॉसफी समझ में आ रहा है सर, फॉरवर्ड क्लास में वो बच्चे, इसके पीछे का पूरा फिलॉसफी समझ में आ रहा है कि आप किस माइंड में आपने क्या चल रहा है और आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि मेरी मम्मी घर से बाहर नहीं निकलती। मतलब आपके लिए क्या है कि मम्मी घर से बाहर निकलते, रिजल्ट लाने कैसे आ सकती है। तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं सर, फॉरवर्ड क्लास का फिलॉसफी अगर समझिएगा तो ज़्यादा रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा बॉन्डेज है। यानी कहने का मतलब हम वहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारा लैंगिक संवेदनशीलता है वहाँ पे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे विषमता है, वो समाज नहीं मान रहे हैं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा सोसाइटी में, अब यहाँ पे फॉरवर्ड सोसाइटी की बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत पैसा है, वहाँ पे महिला बहुत फॉरवर्ड है या फिर काम कर रही है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं पे क्या है कि पैसा तो है ही, सोसाइटी फॉरवर्ड है, जरूरत ही क्या है काम। यहाँ ये नहीं समझ पा रहे कि हर फीमेल के लिए पैसा या फिर बोल सकते हैं कि अपने आप को डेवलप करना अभी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि जॉब करके आप मेंटली डेवलप हो रहे हैं, इसमें अभी भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि सबको पैसा रेट करे कि पैसा रहता है फीमेल काम करेगी। बहुत ऐसा अपर कास्ट में या अपर इकोनॉमिक कंडीशन में कि वह पैसा है ही, फॉरवर्ड है ही, तो जरूरत क्या है। लेकिन अगर आपके पास, मेरा मानना है कि अगर फीमेल, अगर मेल 1 लाख भी मंथली कमाए और फीमेल अगर 5,000 10,000 भी कमाए, लेकिन हम नहीं मानते किसी का हस्बैंड 1 लाख कमाते हैं और फीमेल 5,000 जॉब करेगी, हम नहीं मानते, लेकिन होना चाहिए। देखिए यही विषमता को तो हमें खत्म करनी है, वो एक विषमता है, उनकी अवधारणा है, उस अवधारणा को हमें खत्म करना है कि आप जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल आप गलत हैं। और आपने जहाँ कहा कि एजुकेशन लेवल हाई होने के बावजूद भी, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग पढ़ना लिखना सीख गए हैं लेकिन एजुकेशन उनके अंदर नहीं है, जिसको हम पढ़ा लिखा ना समझ कहेंगे। अगर हमारे सही मायने में हमें शिक्षा मिला है तो हमें मनुष्य जीवन कैसे जीना है, किसके क्या अधिकार है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये नहीं सीखा तो हमने क्या सीखा। सिर्फ हम साइंटिस्ट बन जाएंगे तो इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत अच्छे शिक्षा ले चुके हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा आ गया। अब मैं इसी में ये कहता हूँ कि शिक्षा है क्या, शिक्षा है क्या? जब व्यवहारिक परिवर्तन नहीं हुआ तो आप शिक्षित है कैसे? तो आपकी उस फैमिली को जिनके बारे में आपने कहा, तो मेरे हिसाब से वो लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, लेकिन वो लोग शिक्षित नहीं है। अगर वो लोग शिक्षित होते तो उनकी अवधारणा में परिवर्तन आता है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही है व्यवहार में परिवर्तन। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो वो शिक्षित कैसे? आप लोगों ने बीए पढ़ा भी होगा, व्यवहार का परिवर्तन ही शिक्षा है। अभी कहने का मतलब व्यवहार परिवर्तन में जब हम आते हैं तो बात करते हैं, इसमें रूसो की कुछ बातें हैं। एक बच्चे हैं, उस बच्चे को पैदा होने के साथ ही जैसे थोड़ा सा वो सीख गया खाना पीना, उस वक्त उसको जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद जब उनका बोलने का एज हुआ, मोस्टली बच्चे 5, 6, 7 साल से या 10 साल तक अच्छा से बोलना सीख जाते हैं। अब उनको फिर से हमारे समाज में शामिल करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होगा? लाइक एनिमल्स सर, जंगल में कहा ना सर, तो
जानवर की तरह उसका व्यवहार होगा। उनका व्यवहार, लेकिन वो संतान किनके हैं? मनुष्य के। मनुष्य का है। लेकिन व्यवहार क्या हो गया उनका? क्यों हुआ? एनवायरमेंट यानी उनको शिक्षा नहीं मिला। अब शिक्षा, अब फिर हम शिक्षा पे आ गए। अब परिवार में रहने से उनको शिक्षा मिल रहा है। कौन दे रही है उनके? पहले शिक्षिका कौन है? मदर उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्या उनकी मम्मी जब वो बच्चे 1 साल 1.5 साल के पेज पेपर पकड़ रही है? लेकिन शिक्षा तो दे रही है ना, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला रही है। यानी हम ये फाइनली कह सकते हैं शिक्षा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। वही बच्चे जंगल में जाने के बाद जानवर का तरह व्यवहार करने लगे, लेकिन जब फैमिली के साथ रहे, मम्मी के साथ रहे, तो वो एक अच्छे इंसान के रूप में इंसानी व्यवहार को सीखी। इंडिया में ऐसा भी डेवलप है सर कि देखिए यहाँ तो शिक्षा है, अच्छे बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं, लेकिन वो मतलब मोस्ट ऑफ द जो एवरेज से जो ज़्यादा होता है वो संस्कार नहीं आता। जैसे जापान में देखते हैं वहाँ का जो लोकल ट्रेन है वहाँ पे तो पहले उतरते हैं सब लाइन से चढ़ते हैं, इधर उधर नहीं झुकते हैं। और ये सब जो इंडिया में एवरेज से ज़्यादा है कि मतलब सब जो संस्कार होता है वो नहीं निर्माण हो रहा है। किसी का कोई चीज कर लिया, वो कर लिया, तो इस पे कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं? देखिए अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, अभी से आप पिछले चले जाइए, अभी वो कौन लोग हैं जो हमारे वर्किंग प्लेस में हैं या जो डिफरेंट तरह के वर्क कर रहे हैं? आप अपने जब आप बचपन यानी जब आप पढ़ रहे थे उस लेवल में जाइए, उस समय में कंजर्वेटिव टीचर थे आपके पास जिन्होंने आपको बताया कि ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए। इसी चीज को उन्होंने अच्छा से समझाया नहीं। अगर वो लोगों ने उन विद्यार्थियों को जो आज अपने जीवन उस तरह का जी रहे हैं, अगर उन लोगों को पहले से सजेस्ट किया होता कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे संस्कार होने चाहिए, ऐसे विचार होना चाहिए, तो आज ये चीज देखने को नहीं मिलता। और वही चीजें आज हम लोग कर रहे हैं कि अगर हमें इस चीज को खत्म करना है तो हमारे विद्यालय के अंदर जहाँ भी हम हैं वहाँ पे ये विषमता को खत्म करें, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, ये जो आपने कहा कि जो संस्कार देखने को नहीं मिलता है वो देखने को बिल्कुल मिलेगी। इसका मतलब वो समय के साथ ही इसका होगा। मैंने पहले ही इसमें हम लोगों ने देखा कि पीरियड के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, स्थान के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। स्थान में आपका ही उदाहरण है कि जापान में कुछ और, किसी और जगह पे कुछ और, लेकिन हमें स्थान विशेष पे चेंज नहीं करना है, बल्कि सभी जगह एक देखने को मिले, ऐसी ही शिक्षा हमें देनी है ये विषमता को खत्म करने के लिए। तब आने वाला समय में आसान, आज जहाँ पे हम हैं जब वो बच्चे खड़े होंगे तो ये सवाल नहीं आएगी। समय को लेकर परिवर्तन तुरंत ही नहीं हो सकता है, लेकिन हमें परिवर्तन लाना है और इसमें निरंतर प्रयास करते रहना है। हम सभी चाहेंगे कि कुछ ऐसा विस्फोट जैसे होता है एक्सप्लोसिव का उस तरह कुछ हो जाए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक्ति है, सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो शिक्षकों में है। शिक्षक चाहें तो बिल्कुल हो सकते हैं। सर एक मिनट, शिक्षक कितने देर तक बच्चों के साथ रहते हैं? whole life, sir. आप अगर सही मायने में है तो शिक्षक का 2 मायने हैं। आप तो क्लासरूम में हैं, यहाँ पर जो आपके विद्यार्थी हैं उसके शिक्षक है, लेकिन जब घर जाते हैं तो वहाँ अपने बच्चों का शिक्षक है। नहीं, ये तो हम हमारी बात, वहाँ आप अपने बच्चों का शिक्षक हैं, यानी उनके पास 2 शिक्षक आ रहे हैं ना, एक स्कूल में और घर जाने के बाद। अगर घर के शिक्षक अच्छे नहीं है तो मैं वहाँ भी यही बात कहूँगा कि घर के शिक्षक को भी अच्छा होना है। माता पिता उनकी पहले शिक्षक है, वही बात तो वो शिक्षक ही है, वो शिक्षक ही है, वो सिखा रहे हैं। अगर वो गलत सिखाना शुरू कर देंगे तो मैं यही बात है कि हर तरीके से शिक्षक पे ही ये जिम्मेदारी आती है पूरी बिल्कुल, क्योंकि परिवर्तन करने का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो शिक्षकों को ही है। अगर शिक्षक नहीं चाहेंगे तो दूसरे लोग बदलाव नहीं ला सकते हैं। एक नेता भाषण दे सकते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। इसका भी उदाहरण है, आप लोगों ने मौर्य शासन को पढ़ा होगा और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। उनके गुरु आप लोगों ने जाना होगा कि चाणक्य। देखिए वो क्या थे, क्या बन गए, क्या थे और क्या बन गए, कैसे? उनके शिक्षक के कारण।
लेकिन घर का माहौल भी तो वैसा ही होना चाहिए। अब सर मैं वही फिर चलता हूँ मोर वंश में, उनके घर का माहौल क्या था? वही। Yes, sir. Sir, if we will educate our students, they will also change the environment of their family, of their house. बच्चा चेंज कर पाएगा। Yes, sir. माँ बाप को बोलेगा कि नहीं करेगा। Sir, they will also tell that no, this is not right, this is wrong, this is right. They can also tell, but first we will have to educate them. Sir, Sir, I can. इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था सर कि वी टीचर्स एक्चुअली टीच द स्टूडेंट्स अप टू K-12। हम लोग क्लास 12 तक उनको टीच करते हैं। तो सर वी टीचर आर ए मॉरल टीचर फॉर द स्टूडेंट्स। वी गिव देम नॉलेज दैट द इन सोसाइटी ऑल जेंडर्स आर इक्वल। आई मीन ऑन आइदर दे आर मेल और फीमेल, दे आर इक्वल। Sir, those students, how will they change the perception of their guardian? I just want to know it, sir. कि वो अपने गार्जियन का हाँ सर। यस सर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल लेवल में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। यस सर। उस प्रोग्राम्स में जब उनके पेरेंट्स आएंगे ना, और आपको इसी तरह का एक्ट, हम लोग इसको नाटक के माध्यम से या बैनर पोस्टर्स और साथ ही कुछ ऐसी एक्टिविटी उनके सामने जो होती है हमारे स्क्रीन से, वो देख के उनमें परिवर्तन आता ही है। जैसे आप पिछले दिनों हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन को ही ले लीजिए, यस सर। और आपने जो पेरेंट्स से फीडबैक लिया, यस सर। उनके फीडबैक को देख लीजिए, उनकी मानसिकता कितनी बदल गई। या लेकिन वो स्कूल आने से पहले मुझे लगता है उसमें से 25% ऐसे गार्जियन होंगे जो सोचते होंगे कि ये स्कूल ये क्या करवा रहा है, बकवास है। लेकिन आने के बाद देखिए उनकी मानसिकता बदल गई, सब बहुत अच्छे थे। और उनके बाद आपके जो और थे, आपके जो छात्रा थी, उन छात्रा की कितनी प्रशंसा हुई। लेकिन क्या अगर पहले ये चीजों को पता चलता कि एक छात्रा होस्ट करेगी तो सारे पेरेंट्स इतने जो उत्सुकता के साथ आए और बैठे, क्या वो बैठे रहते? मुझे लगता है पता है कितना होगा, ऐसे कामधार ना आता। लेकिन जब उन्होंने स्टेज पे देखा तो लोगों ने इतनी ज्यादा तारीफ की कि कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे। इट मींस तो सर मानसिकता उनकी बदली, Yes. और वो मानसिकता क्या बदल के गए कि हमारी भी बेटी को ऐसे ही स्टेज पे देखना चाहते हैं। पर्सनली जब पेरेंट्स आए स्कूल्स में मेरे से मिलने के लिए, कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे कहा सर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इसी तरह का भी होस्ट कर पाए। इतनी खुशी उनको हुई और उन्होंने मेरे तक ये विचार को लाया, यानी उनकी परिवर्तन आया ना भावना में। Slowly but यस it सर, will अपना work. विचार उसमें इम्प्लांट करना चाहिए। तो जैसे सर बताएं कि हम कितने देर तक कर सकते हैं। हम यदि एक शिक्षक है और हम अपना विचार यदि उन पे इम्प्लांट कर पाते हैं तो वो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। और Slowly सब but it बदल- will work. यस करता है। ये अभी हम रिसेंटली एक बच्चा उनको मिला था, वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, वो पूरा डिमोटिवेट हो गया था। उनको बोले कि भाई तुम 15 साल तो अच्छा से पढ़ा अपना एकेडमिक्स के लिए, तो क्या तुम 1-2 साल अपने वो करियर के लिए नहीं पढ़ सकता है? और वो बात उसको इतना अंदर घर कर गया कि वो लगातार 6-7 घंटा पढ़ रहा है, अभी अपना वो सीजीएल में बैठी हुआ है। तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि मेरा विचार उस पर परिवर्तन ला रहा है। तो शिक्षक का ही दायित्व होता है कि अपना विचार उस पर इम्प्लांट कर पाए, तो फिर वो साथ हमेशा रहता है। हमें भी बहुत सारा विचार हमें याद आता है जो हमारे टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, तो हमें हर पल वो मोटिवेट करता है सर। ऐसा मेरा मानना है कि हमेशा रहता है सर। yes sir that means sir school as a social agent can change the perception of guardians also. Yeah, that is the conclusion. Yes sir. मैं अपना लाइफ में ऐसे बच्चों को देखा हूँ, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जब मैं सेंट पॉल स्कूल में था तो हमारे क्लास में मैं उसमें से 10th क्लास लिया करता था। उसमें सेक्शन ए एक स्टूडेंट था जो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो बार बार जब भी आते थे उनके अंदर बहुत जिज्ञासा, वो पूछते थे सर उनका हाइट शॉर्ट था, बोले सर मैं क्या करूँ, मुझे तो डिफेंस में जाने का मन था लेकिन उनको पॉसिबल नहीं है, मेरा हाइट नहीं है। हम बोले तुम क्यों ना IIT का तैयारी करते हो? सर तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, कैसे करेंगे, मेरा मैथ भी ठीक नहीं है। बोले तुम चाहोगे तो सब हो सकता है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं फिर वहाँ से जब डिजाइन करके आया उसी स्टेशन में वो फिर से कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए और अच्छा से मेहनत करना शुरू हुए। और आफ्टर 2 साल के बाद फेसबुक में मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? बोला मैं IIT ISM में हूँ सर, मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत
पॉसिबल, लेकिन वो उनका सिर्फ मैंने इतना कहा था कि तुम कर सकते हो, इसी मोटिवेशन में सोचिए वो पहुंच गया। हमारी छात्रा थी, उनको मेडिकल में जाने का बहुत मन था, लेकिन मेडिकल जो टर्म था उनको बहुत अच्छा से समझ में नहीं आता, तो सर क्या करें, फिर बार बार पढ़ो हो जाएगा। वो आज आपका क्या बोलते हैं वो दरभंगा मेडिकल दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। तो क्या है कि आप उसको पॉजिटिव मोटिवेट कीजिए ना, सब चीज होगा। कभी कभी हमें ऐसे देखने को मिलता है जो हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनको पॉजिटिव वे में लेके जाइए और पॉजिटिव उनको मोटिवेट कीजिए, पॉसिबल है। कभी सोच नहीं सकते थे वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो MBBS कर लेगी, अभी है। ऐसे एक नहीं, हमारे बहुत छोटे से कार्यकाल में, बहुत छोटा समय हमने इस स्कूल को दिया, लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट जब क्लास लेवल में पता नहीं चलता था कि ये बच्चे कुछ करेंगे, बनारस में है, BHU में, भागलपुर में है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आज वो अच्छे कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट्स हैं जो मैं जब वहाँ 9th क्लास लेता था, आरुषि आनंद उनका नाम था, आज भी मुझे याद है, आज वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन चुकी है, जबकि वो भी एवरेज स्टूडेंट थी। लेकिन वो बोलते थे सर मुझे ये पॉलिटिकल बहुत पसंद है, हमको ये थोड़ा अच्छा से समझाइए। जब भी मैं पॉलिटिकल का क्लास लेने जाता था, वो बहुत ज़्यादा सवाल करती थी, लेकिन वो जवाब नहीं देती थी, सवाल बहुत करती थी। तो मैंने उनकी जिज्ञासा को समझा, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं भी उनके सवाल का जवाब देता था। और उनको कहना था कि सर मुझे बहुत जानना है। मैंने क्यों जानना है? नहीं सर से बहुत जानना है। वो उस टाइम कुछ नहीं बोलती थी, आज पता चल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। तो आप इसी तरह व्यवहार को बदल सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम 5 घंटे पढ़ा रहे हैं तो कैसे बदलेगा, आप 1 घंटे में बदल सकते हैं। आप पर दिन को 1 घंटा समय दीजिए, बहुत है, 1 घंटा ही बहुत है व्यवहार बदलने के लिए। आप पढ़ते दे रहे हैं ना, आप एक बच्चे को एडमिशन ले रहे हैं, अगर LKG में आपके साथ जो भी टीचर्स अगर PRT लेवल में है तो 6-7 साल उनके साथ है, अगर TGT लेवल में है तो और ज़्यादा समय तक, अगर PGT में है तो 15 साल कम से कम उनके साथ आप हैं। और 15 साल में आप 1-1 घंटे अगर समय देते हैं तो आपने कितना समय उनके लिए दिया। स्कूल में एक बार उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, हो सकता है कि आप उस क्लास में ना जाते हो, उनका पीरियड आप ना लेते हो, लेकिन क्लासरूम में ना सही, लेकिन स्कूल कैंपस में तो आपसे मुलाकात होगी ना। अगर वो आपको आदर्श मान लिया, आप उनको अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल व्यवहार में आप परिवर्तन ला सकते हैं, ये पॉसिबल है। और एक नहीं कई उदाहरण है, आप लोगों के साथ भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले होंगे जो कि आप लोगों ने देखा है कि बच्चे में परिवर्तन आया, जैसे सर ने कहा, इस तरह और लोगों के साथ भी हुआ होगा। सोनी मैम, ऐसा आपके साथ कभी कोई एग्जाम्पल आया है, कोई ऐसे बच्चे मिले हैं जिनमें परिवर्तन आ चुका है?